नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जीडी में आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो आपको कवर करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पूरा देखना है, वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, ये अपन जो आज का जो सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ 3/12/2021 का। ठीक है, ये 4 बजे की शिफ्ट का है, 4:30 मतलब 1.5 घंटे का पेपर जब होता था आपका। ठीक है, तो आपका कांस्टेबल जीडी का ही पेपर है। तो टोटल 25 के 25 क्वेश्चन को अपन क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा, सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो के एंड तक देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका आपको नॉलेज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है देख लीजिएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, PERF को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में चाउमीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको जल्दी से अपन स्पीड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, PER फिर H फिर A है, फिर क्या है P और S है। ठीक है, इसको किस प्रकार लिखा जा रहा है, S। मतलब यदि आप देख पाएंगे, देखिए क्या है, S P A H R E P। तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि देख लीजिए, इधर फिर इधर फिर इधर फिर A फिर इस प्रकार से। ठीक है, इसका रिलेशन बन रहा है। तो अपन चाउमीन का भी बना देंगे। ठीक है, CHE फिर क्या है WING। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आएगा G। तो जिस भी ऑप्शन में G होगा वही अपना आंसर रहेगा, यानी 2 ऑप्शन तो आप काट सकते हैं। ठीक है, G के बाद क्या आने वाला है N, तो GN दोनों में फिर आ जाएगा आपका I, फिर आएगा W। ठीक है, NIW, फिर यहाँ से आएगा E। तो GNIWE वाला आना चाहिए, GNIWE वाला आना चाहिए। नो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना और आगे बढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प का चयन कर जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित जैसे समुच्चय में एक दूसरे रहती हैं। तो मैं स्पीड में करवाऊंगा क्वेश्चन को, आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। ठीक है, स्पीड में इसलिए ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, अब यदि आप इसको देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 13 इंटू अपन 15 करते हैं तो देखिए कितना होता है, 15 कितना होता है 45, 4 हाँ सर 15 4 कितना होता है 19। अब इसमें कितना जोड़ें कि आपको कितना आ जाए, बताइए, 24, 224 बन जाए। तो कैसे बनेंगे, यदि आप 13 इंटू 15 करते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये कितना होता है 8 और 2 28। यदि इसमें 28 अपन ऐड कर दें तो देखिए ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। 8 5 13 कैरी, 1 आ जाएगा 9 2 11 और 1 हो जाएगा 12 और 1 और 1 2। यदि फिर भी इसमें 1 ऐड करें तब अपना 224 बन रहा है। तो ठीक है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें चेक करना पड़ता है, इसमें ऑप्शन है तो अपन डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, जो आपको सरल लगे उसका गुणा करें। तो 17 एकम 17 कैरी 1 17 दूनी 34 और कितना होता है 35, ए आ गया। तो फिर आपको क्या करना, 21 इंटू 17 को ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 38। 38 इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 15, 5 3 8 और 1 9 और ये आपका हो जाएगा 3। अब इसमें जैसे अपन 1 ऐड करते हैं तो 396 जो अपन को चाहिए वो है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से कथन निष्कर्ष को पूरा पढ़ लीजिए। कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कोई भी स्पीकर, जो स्पीकर हैं वो क्या है बताइए, फोन नहीं है। ठीक है, ये आपके जो है वो क्या है बताइए, फोन नहीं है। ठीक है, तो नहीं का रिलेशन बना देते हैं। और आगे बोला जा रहा है सभी तार कैसे हैं, फोन है। तो तार के आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सभी तार कैसे हैं, फोन है। तो ये डायग्राम आप पर बनाना आ जाएगा तो आप निष्कर्ष आराम से निकाल लेंगे। आप देखिए, कुछ फोन तार हैं, कुछ आपको पता होगा यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या रहता है, सही रहता है। तो यानी ऑप्शन पहला नंबर का तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करिएगा, कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार स्पीकर नहीं है। तार ए रहे और स्पीकर ए रहे तो कोई भी तार स्पीकर है नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, फोन ए रहे स्पीकर ए रहे, कोई भी फोन स्पीकर है नहीं है, तो ये भी सही। तो आपके सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो आपका राइट आंसर बन गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, 4 समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, तो उस असंगत का चयन करना है। ठीक है, जल्दी से स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, जल्दी से आपको समझ में नॉलेज आ सके क्या एग्जाम हॉल में किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे उड़ाने पड़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको CGL CPO सारे सपनों के क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए, यदि आप
टी वाला देखते हैं। टी आपको पता है कितने पर, 20 पर होता है। बाय कितने पर होता है, जल्दी से बताइए, 25 पर। और डी होता है आपका 4 नंबर पर। इसमें क्या किया, जल्दी से बताइए, +5। और इसमें भी क्या किया, +5। ठीक है, ऑप्शन ए आपको समझ में आया। अब बी की बात करें तो बी में आप आर होता है 18 नंबर पर, बी होता है कितने पर, 22 पर। और ए आपको होता है 2 नंबर पर, बी। ठीक है, तो यहाँ प्लस कितना किया बताइए, 4 किया। और यहाँ पर कितना किया, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस किया। अब देखिए तीसरे नंबर की यानी, ठीक है, बी सी ऑप्शन मान लेते हैं। 4 पे क्या होता है, 14 होता है पे एन। और एस होता है 19 नंबर पर। और एक्स होता है आपका 24। तो प्लस कितना की, जल्दी से बताइए, 5। प्लस कितना हुआ, 5। तो इसी प्रकार से जी आपको होता है 7 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर। और क्यू होता है 17। तो यहाँ देखिए 7 और 5 कितना होता है, 12। और 12 और 5 कितना होता है, 17। देखिए सब में +5 +5 +5 +5। इसमें क्या है, 4 और 6। तो इसलिए ये आपका अलग आंसर था। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या है, 4 फिर कितना है, 16 फिर कितना है आपका 64 फिर कितना है 256। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क है, जल्दी से बताइए। यदि आपको पता हो ये 2 की पावर क्या होती है, 2। ये 2 की पावर क्या होती है, जल्दी से बताइए, 4। और ये 2 की पावर क्या होती है, 6। और ये 2 की पावर क्या होती है, 8। तो यहाँ से आपको समझ में आया, 2 4 6 8 मतलब 2 2 प्लस हो रहे थे। यहाँ पर जो आएगी जो, तो वो 2 की पावर क्या होगी, 10। तो 2 की पावर 10 क्या रहती है, 1024 रहती, जो कि आपका राइट आंसर हो जाए। यदि इसके और आगे होती कि 2 की पावर यदि अपन को 12 पूछ ले, 2 की पावर 12 क्या होती है, बचले 2048 होती है। यदि पूछ लेते तो ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो जल्दी से एक बार मैं इस सीरीज को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है, फटाफट से आपको आंसर देना है। ठीक है, कैसे भी हो। अब देखिए सबसे पहले क्या है, बी। तो अपन बी बनाते थे। फिर क्या है, सी। फिर क्या है, डी। और फिर आपको ये, ठीक है, खालिस्तान है। फिर क्या है आपको, बी। फिर से खालिस्तान। फिर क्या है, डी। फिर क्या है, डी। ठीक है, फिर क्या है, बी। फिर आपका सी है। फिर से खालिस्तान। फिर क्या है, डी। फिर खालिस्तान। फिर है सी और डी और डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, सबसे पहले नंबर को गिनना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब आपको ये पता होगा, यदि 16 है तो 4 4 के पेयर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर बन सकते हैं 8 दूनी 16 होता है। तो ज्यादातर चांस रहते हैं कि 4 4 के पेयर बने। तो बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के पेयर बनाए। आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यदि सबसे पीछे देखना है अपन को, सबसे पीछे इसमें क्या है, डी। और यहाँ क्या है, सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, डी वाला। तो डी जिसमें ऑप्शन में पहले होगा वो ही अपना आंसर। देखिए ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। इतने ही से आप ऑप्शन सी 3 नंबर टिक करते और आगे बढ़ जाती है। यदि आपको करना है तो यहाँ देखिए बी सी डी डी। तो बी सी डी डी, बी सी डी डी, बी सी डी डी। सीरीज आपको बन गई, किस्म नहीं आई समझ में। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या है, जल्दी से बताइए, 13 फिर कितना है 29 फिर कितना है 62 फिर कितना आपका 129 फिर है 264। तो इस क्वेश्चन को सीरीज को जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने की जरूरत रहती है, थोड़ी सी भी यदि समझ हो तो आपको पता होगा कि 13 इंटू यदि अपन 2 करते हैं तो 13 दूनी होता है 26। और प्लस इसमें यदि 3 करें तो आपका 29 बन रहा है। तो अब 29 में भी अपन क्या करें बताइए, 2 का यदि गुणा करें तो 29 दूनी होता है कितना 58। और प्लस कितना करें कि आपको 62 आ जाए। तो 3 करेंगे या 4 करें, तो 4 करना पड़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा 62। अब 62 में भी अपन यदि 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी कितना होता है 4, 2 इच्छा होता है 12। अब इसमें कितना ऐड करेंगे 29, 129 तो 5 129। सीरीज आपको आराम समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर अब देखिए 129 में अपन किसका गुणा करें, 2 का। तो 2 नाम कितना होता है 18 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 के अपन 2 एकम 2। अब इसमें कितना ऐड करेंगे 64 आ जाए तो 4 ऐड करेंगे। देखिए 3 4 5 तो इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका बन जाएगा कितना 264। तो अब 264 में अपन किसका गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 का। तो 2 का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, 2 छंग होता है 12 कैरी आ जाएगी 1 4 और कितना हो जाएगा 5। अब इसमें कितना ऐड करना जल्दी से बताइएगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पर करना है 7। तो देखिए 8 और 7 15, पीछे 5 चाहिए, वो ऑप्शन मत के थे तो अपन और चेक कर लेंगे। 2 और ये कितना होता है 3 और 5 के 5 मतलब 535, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा।
अब इस आकृति को अच्छे से पढ़िए, उस विकल्प का चयन करना है जो उस आकृति अंतर्निहित नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं जो अंतर्निहित है लिखा आता है, ठीक है, इसमें देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो अंतर्निहित नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि अंतर्निहित हैं। और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ये जो आकृति देखिए इसको घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, तो अंतर्निहित नहीं है, वह आकृति बताना। यदि आप इसको देखेंगे ये वाला, यदि आप ये वाला यहाँ से बनाए तो देखिए यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला नहीं बना सकते, इसलिए ये आपका आंसर था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या है, पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्ति में एक के बाद एक करके बैठे हुए हैं। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, वो तो दिया था 6 व्यक्ति हैं और पंकज अल्पेश के ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। किसके आगे वाली बताइएगा, अल्पेश का। तो यदि अपन मान लीजिएगा अल्पेश को यहाँ बैठा रहे, ठीक है, अल्पेश, तो अल्पेश के ठीक आगे वाली पंक्ति में कौन बैठा है, पंकज। तो पंकज कहाँ पर बैठा होगा, जल्दी से बताइए, इधर पर बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। और दिनेश जो है दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। अब अंतिम में यदि कौन बैठा है, जल्दी से बताइएगा कौन बैठा है, दिनेश। तो अपन लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतनी बात आपके, ये आखिरी में है, इसके आगे हो सकता है, इसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, बैठा है। अब देखिए अल्पेश वाली पंक्ति से अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 व्यक्ति बैठे, तो 4 हैं, एक ये हो गया, तो 1 2 3, तो इस प्रकार से 4 व्यक्ति होंगे और टोटल हैं कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पर होगा, ठीक है, तो 6 के 6 बना लिए अपन ने। अब आगे देखिए, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा है, ठीक है। अब देखिए श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा है, तो अब श्री कुमार और नीरज की कहीं जिक्र ही नहीं, तो उसको पर रख नहीं सकते, तो चलिए छोड़ देते। अब देखिए मनिंदर जो है पहली पंक्ति में नहीं है, अब मनिंदर यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो मनिंदर आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। क्यों, क्योंकि आपको पता नीरज के ठीक बाद में कौन बैठा, श्री कुमार। तो यदि अपन नीरज को यहाँ बैठा देते हैं तो यहाँ पर कौन बैठेगा बताइए, श्री कुमार बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो अब बच गया वो, यहाँ पर बैठा देंगे, कौन बचा जल्दी से बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 ही तो होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं जानता। तो अपन से पूछा क्या है, मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा है। अब मनिंदर के बाद में देख लीजिएगा कौन बैठा है, पंकज। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर था 1। अब ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको क्या बताना, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दाईं ओर रखा हुआ है। तो देखिए x है, फिर क्या है, g है, फिर आपका f है, फिर क्या है, q है, फिर आपका ये 5 है और k। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन k बनाएंगे, तो k कुछ इस प्रकार से बनेगा, सभी में सही है। फिर 5 बनाएंगे तो 5 आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, k5 सही है। फिर देखिए अब आपको बनाना क्या, q, तो ये वाला पलट के कुछ इस प्रकार से आएगा, तो ये तो नीचे आएगा, तो ये गलत, pp सही है, ठीक है। अब देखिए लीजिए f आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से f, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, आपका केवल आंसर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइएगा, क्या बोला जा रहा है, यदि अल्ट्रा को इस प्रकार लिखा जा रहा है और उसी कूट भाषा में आपको बनाना है फ्लामिंगो। अब देखिए अल्ट्रा, तो U, फिर क्या है L, फिर क्या है T तो 20 नंबर पर वही लिख दिया, ठीक है। जल्दी से बताना फटाफट से, फिर क्या है T के बाद क्या है R के बाद क्या है, जल्दी से बताइए 1। अब यहाँ पर देखिए 4 22 44 03 62, और इसको भी अपन को बताना है। तो यदि आपको पता हो 21 होता है, 21 पे कौन होता है, U को यदि अपन 2 से गुणा कर दें तो कितना बनता है, 42 बनता है कि नहीं। और अब L होता है 12 में यदि 2 का गुणा कर दें तो 24। देखिए 12 24 2 ऑप्शन मिल गए, चलिए। अब 20 पे होता है T, यदि T में 2 का गुणा करें तो आपका 40 आना चाहिए, 40 है, हाँ है। अब R की बात करें, R होता है 18 नंबर पर 2 का गुणा करें तो 18 दूनी 36, 36 ऑप्शन में, हाँ है। अब एक नंबर पर 2 का गुणा करें तो 2 आना चाहिए, 2 है। तो अपन को अब सीधे समझ में आ गया। तो अब देखिए F होता है 6 नंबर पर, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपका आना चाहिए कितना, 12। तो 12 इस ऑप्शन में, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। यदि बात करें U होता है 21 नंबर 2 का गुणा करें तो 42 आना चाहिए। तो 12 42 जिस भी ऑप्शन में वो अपना आंसर। तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन केवल आपका 4 सही होगा, आगे कुछ भी चेक नहीं करना है,
क्योंकि वो टाइम ही आपका खराब करवाने आया। अब इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आप मैथ में कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। अब देखिए पी कितने पर होता है 16 पर, और एच आपका होता है 8 नंबर पर, ठीक है। एम होता है कितने पर 13 नंबर पर, और टी होता है आपका कितने पर 20 पर। अब ओ होता है आपका कितने पर 15 पर, और जी होता है बताइए कितने पर होता है 7 पर। जी लिख रहे थे, जी कितने नंबर पर होता है जल्दी से बताइएगा 7 नंबर पर। और एन होता है कितने पर 14 पर, और यू होता है आपका 21 नंबर पर। अब एन होता है कितने पर 14 पर, ठीक है। और एन के बाद एफ होता है 6 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 नंबर पर, और बी होता है 22 नंबर पर, ठीक है। अब आगे बात करें, एम होता है कितने 13 पर, और ई होता है 5 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, और डब्ल्यू होता है 23 नंबर। अब यहाँ पर आपको सीरीज बहुत आराम से समझ में आ रही होगी किस प्रकार सीरीज क्या हुआ है, +1 +1 +1, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ -1 -1 -1, यहाँ पर क्या हुआ +1 +1 +1, यहाँ पर क्या हुआ +1 +1 +1, ठीक है। तो अब अपन सीरीज क्या आपको, अब इसमें जैसे अपन +1 करेंगे तो आना चाहिए 14, 14 पे क्या रहता है n, ये क्या मिस्टेक है, यहाँ माइनस हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हुआ है जल्दी से बताइएगा, माइनस हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गलत आ रहे थे। क्या हुआ माइनस माइनस, ठीक है, अच्छे से एक बार देखना। तो जैसे अपन इसमें से माइनस करें तो आना चाहिए 12 12 12 आना चाहिए, तो 12 पे क्या रहता है एल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ माइनस माइनस, तो इसमें भी माइनस करें तो माइनस पर 4 4 पे क्या रहता है जल्दी से बताइए डी, तो एल डी जिसमें भी रहेगा वो अपने दो आंसर हैं। चलिए ठीक है, 13 14 15 16, तो यहाँ पर +1 करते तो 17 17 पर क्या रहता है बताइए क्यू रहता है, तो एल डी क्यू आपका ये आंसर हो जाता है, ये आपका गलत आंसर हो जाता है। और वो ऑप्शन तो अपन ने शुरू में एल से हटा दिए थे, ठीक है, समझ गए बात को। तो 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका लॉजिक तो नहीं मिला है, लेकिन इसका लॉजिक इस प्रकार से बन सकता है। यदि 9 × अपन 5 कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना होता है आपका 45, और 45 में यदि अपन 5 जोड़ दें तो आपका आ रहा है 50, ठीक है। इसी प्रकार से देश का रिलेशन देखना है तो 11 × अपन 7 करते हैं, ठीक, तो 11 7 कितना होता है जल्दी से बताइए 77 होता है। यदि प्लस इसमें 5 ऐड कर दें तो आपका 82 बन रहा है, ठीक है। तो 14 का गुणा क्या करें और 5 ऐड करें, तो आपको पता होगा कि 14 × यदि 10 करते हैं तो कितना आएगा जल्दी से बताइए 140, और प्लस इसमें 5 कर दें तो आपका 145 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 नंबर का था। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें। क्या बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णानुक्रम अनुसार को दर्शाया था, मतलब कि पहले पहले क्या आता है, ठीक। अब देखिए यदि आप सोल्व करेंगे तो HI देखिए आई आपका पता है आपको कितने नंबर पर होता है 9 नंबर, ओ कितने नंबर पर होता है बताइए 5 नंबर। तो सबसे पीछे क्या आएगा बताइएगा 2 नंबर सबसे पीछे आएगा, सबसे पीछे क्या आएगा 2 नंबर। जिस भी ऑप्शन में 2 पीछे तो उसी को सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना, ये आपका आंसर हो जाता, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे तरीके रहते हैं आपको सॉल्व करने के, ठीक, आप देख लेना, बाकी वही अपना आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध में वैज्ञानिक सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। अब देखिए महिला ड्राइवर आर्किटेक्ट, मान लीजिए देखिए महिला है, ठीक है, तो कुछ महिला क्या हो सकते हैं ड्राइवर हो सकते हैं कि नहीं हो सकती, बिल्कुल, और कुछ आर्किटेक्ट महिला और ड्राइवर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं कि नहीं आर्किटेक्ट्स। तो इस प्रकार का रिलेशन बनता है। यदि डॉक्टर करदाता और नर्स, अब देखिए नर्स अलग हो जाए, कुछ नर्स डॉक्टर भी बन सकती है, ठीक, कभी कभी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रिंटर अलग होता है, वॉशिंग मशीन अलग होती है, ठीक है, और टीवी जो रहती है वो अलग होती है, तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो 17वें नंबर क्वेश्चन को बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन क्या है, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। अब बात हुई विवेक की, तो ठीक है, क्या है विवेक
मालती जो है विवेक की पत्नी, इसकी क्या होगी, एक पत्नी होगी कोई भी, ठीक है। पत्नी के ससुर, तो इनके क्या होंगे जल्दी से बताइए, पिता होंगे। ससुर की बेटी है, तो बेटी मतलब इसकी कौन होगी, बहन। बेटी है यानी विवेक की कौन होगी, सिस्टर होगी, बहन। बहन वो कौन है बताइए, मालती है। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बोला जा रहा है कि अर्पित जो है नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है, ठीक। अब यहाँ तो इनका कुछ रिलेशन इतना आप देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं जाएगा। आगे पढ़िए, विवेक जो है दयाल का इकलौता बेटा है, तो मतलब ये जो पिता है वो कौन है, दयाल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दयाल की पत्नी जो यानी पत्नी कौन है जल्दी से बताइए, नीतू, ठीक है। ये क्या है, पति, ये है पत्नी, ठीक है। अब आपको पता होगा नीतू का पोता यानी विवेक का पोता कौन होगा जल्दी से बताइएगा, विवेक का अर्पित होगा बेटा। आगे देख लीजिएगा, तो आपको बताना क्या है, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। विवेक की पत्नी किससे, यहाँ देखिए किससे बोला, अर्पित से, ये कौन हो जाएगी बताइए, माँ होगी कि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है, तो आपको बताना पनामा का संबंध। तो पता है कि अटलांटिक महासागर है, तो पनामा एक प्रकार की एक नहर है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आ जाता 2। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या बोला, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक सीधी रेखा उत्तर को मुँह करके बैठे हुए हैं। किस साइड, इस साइड की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं। अब यहाँ से अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। यू आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि मान लीजिए यू यहाँ पर है, तो यू जो है आर के बाईं और दूसरी, तो आर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आर के बाईं और यदि आर उत्तर की ओर देख रहा है तो इसका बायां ये हो जाएगा। ये क्या है जल्दी से बताइए, ये बायां रहेगा और इस साइड आ जाएगा दायां, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आगे। और क्यू जो है भी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यहाँ यू आर का पता है और भी का तो कुछ और क्यू का कुछ पता नहीं, तो उसको छोड़ देते, लेकिन याद रखना, ठीक है। टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, आर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर के बाईं और तीसरे स्थान पर टी बैठा है। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी। तो देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर बाईं और, ठीक है, और आगे पड़ गई, ठीक है। टी किसी एक कोने पर बैठा। अब देखिए टी जो है ये कोने पर बैठा है, तो इस अब आपको पता है कि टोटल व्यक्ति हैं कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इतने व्यक्ति बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई बैठ नहीं सकते, क्योंकि टी जो है वह कहाँ पर बैठा हुआ है जल्दी से बताइए, कोने पर बैठा हुआ है। तो अब आपको सॉल्व करना है जो यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिएगा, क्या बोला था कि क्यू जो है भी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके बाएं दूसरे बैठा है, भी के बाएं। यदि मान लीजिए भी को अपन यहाँ बैठा रहा है, भी को यहाँ पर, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठ नहीं सकता। लेकिन यदि भी को यहाँ पर बैठा रहे हैं, ठीक है, यदि भी को मान लीजिए यहाँ पर बैठा रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आता है, क्यू आ सकता है। और यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छे से, पी एस जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जल्दी से बताइएगा, एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाएं। यदि पी को अपन यहाँ बैठा रहे हैं तो क्या यहाँ तीसरे स्थान पर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो पी को अपन को यहाँ बैठाना पड़ेगा और इसका दायां ये हो जाएगा। तो तीसरे स्थान 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब आपको पता है कि भी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा। तो भी को यदि अपन यहाँ पर बैठा है तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइए, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बैठा दिए हैं। तो अब अपन को आंसर देना, आंसर में क्या है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा। तो अब एक कोने पर तो टी बैठा है, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। देखिए ये इजी क्वेश्चन रहते हैं, ये जो रहते हैं आकृति वाले वो इजी रहती है। अब आपको पता होगा ये इस प्रकार से, फिर उन्होंने इस प्रकार से कर दिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रकार से घुमा दिया। अब इसको देखिए इधर से घुमाया, फिर इधर घुमा, इधर। तो ये जो है अब इस प्रकार से बनने वाली है, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि अपन बनने की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में भी था और ऑप्शन 4 में भी था। लेकिन यदि आप इसको देखेंगे, इस वाले भरे हुए को, ठीक, इसके अंदर जो आपको भरा हुआ था कुछ इधर, तो इसको फिर उन्होंने पलट कर ऊपर की ओर भर दिया इधर,
फिर इसको पलटा तो इस साइड की ओर भर दिया, तो आप इसको जैसे पलटेंगे तो ये आपका कुछ नीचे की ओर भरा होना चाहिए। तो बस अपन आंसर दे देंगे। तो नीचे की ओर ऑप्शन किस में था, 4 में। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको देख लीजिएगा, नीचे दी गई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर देंगे। आपसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत बताइए, तो 3 के विपरीत आपको पता होगा एक छोड़ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक, यदि नहीं पता तो आपको पता होगा एक छोड़ के एक, तो 2 के अपोजिट अपन निकाल लेते हैं, कितना होता है 3, और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा बताइए 5, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ ले आप आराम से दे देंगे। ठीक है, ये जो आपने निकाले हैं वो क्या है, जल्दी से बताइए, विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, कौन से अक्षर है, विपरीत हैं, तो फटाफट से आप आंसर दे सकते हैं, अपोजिट। चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, कितने सेकंडों का काम है। अब अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे, ये क्या हो गया, चलिए सही हो गया। ठीक, नहीं होगा यार, एक मिनट। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कोई अंक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए समीकरण में सही करने के लिए किन्हीं दो संख्या को आपस में बदल देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करना पड़ता है। देखिए इसमें तो पहला ऑप्शन था तो सही हो गए, नहीं तो आपको एक ऑप्शन क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। क्योंकि देखिए 14 की जगह पर जहां पर भी आपको 14 दिखे वहां 28 लिखना है, और जहां पर आपको 28 दिखे वहां क्या करना है, 14 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 28 यानी इधर 14 लिखेंगे, 14 के बाद गुणा का चिन्ह तीर और प्लस है। अब यहाँ 14 है तो यहाँ पर क्या करना है, अपन को 28 लिखना है, फिर माइनस कितना है 45, और इसमें भाग है 9, बराबर अपन को चाहिए 65। तो 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा बताइए, 14 कम 14, 14 नेट 14 क्या होता है बताइए, 42 होता है। तो यहाँ पर 42, यहाँ पर घटा दीजिए तो बचेगा कितना 23। तो 42 में अपन 23 जोड़ देंगे, आंसर आ सकता है क्या, 65 आया था, 65 यानी अपना राइट आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत परेशान हो गया यार। ठीक है, अब देख लीजिएगा ADIJ को किस प्रकार लिखा जा रहा है, इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए ए आपका होता है 1 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर, ई आपका होता है 9 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको यदि इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनता है 5, और 5 आपको क्या है ई। ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़ें तो कितना होता है 19, 19 पे क्या रहता है एस रहता है। तो आपको समझ में आ गया बताइए, यहाँ पर क्या 5 पे ई रहता है एस, तो ये सीरीज आपको समझ में आ गई। तो आराम से अब देखिए बी होता है 2 नंबर पर, और डी होता है आपका 4 नंबर पर, और जी होता है कितने पर 7 नंबर पर, और एच होता है 8 नंबर। इनको जोड़िए तो 6 पे क्या रहता है बताइए एफ रहता है। तो एफ वाला अपना आंसर केवल ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं, यदि इनको जोड़ना भी है तो 15 पर क्या रहता है बताइए ओ रहता है। तो एफ हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए टारगेट को इस प्रकार लिखा जा रहा है और फॉलो को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो मैक्रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए टी आपको पता है, टी से यू बन रहा है, मतलब क्या हुआ है प्लस बन हुआ है। अब ए 1 नंबर, ठीक है, ए में यदि अपन ए से क्या बन रहा है बताइए बी बन रहा है, मतलब प्लस बन हुआ है। और आर जो होता है 18 पर होता है, 18 से बन रहा है एस, तो प्लस वन हुआ। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, प्लस वन हो रहा है तो एम में अपन प्लस वन करेंगे तो एन आना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बचे। अब ए में यानी बी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी के बाद डी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये अपना राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सेकेंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को और करिए, और कल अपन दूसरी शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए एक पेज मान लीजिएगा,
इस प्रकार का एक पेज था, ठीक है। अब जो इससे मत जाइए कि टेढ़ा मेढ़ा है उसको छोड़ दिया, फिर उन्होंने किया यहाँ से कट लगाया, ठीक है, और ये इस प्रकार इस तरफ की ओर मोड़ दिया। फिर क्या किया उन्होंने यहाँ से एक कट और लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया, और फिर उन्होंने यहाँ कट लगाया, यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से बनाया, यहाँ पर एक वृत्त बना दिया और यहाँ पर कुछ ट्रायंगल इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से खुलेगा, जैसे बंद हुआ तो इसी प्रकार जब इसको खोलेंगे तो ये जो अपना कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सही है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर पलटेंगे तो ये जो वाला है ये वाला, तो ये वाला आपका यहाँ इस प्रकार से रहेगा, ये वाला आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ तो सही था, इसमें भी इसमें भी। तो जब ये वाला, तो ये वाला वृत्त यहाँ आ जाएगा और ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर आएगा, ये वृत्त यहाँ आ जाएगा, ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, ठीक है। और इस प्रकार से अपन चेक करके वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के शेयर भी करना, ठीक। बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।